पीएसईबी के अधिकारी, बेल्ट्रॉन के अधिकारी सब हर परीक्षार्थी के, अभ्यर्थी के मोबाइल पर पूरा डेटा शेयर करता था। जो आप ये हैं, आप वो हैं, आपके माता का नाम ये है, आधार कार्ड है, आप मुझे रुपया दीजिए, मैं आपको बढ़िया नंबर दिलवा दूंगा। हम लोग एकदम नियम के तहत अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जिसमें एक बैग वो सचिवालय थाना से आया गया और लेडीज़ लोग भी बैठी हुई थी, आगे ही हम भी थे। इतना मारा है, लोग मारते मारते लेके हैं एकदम। जो साथीगण थे आगे जो थे वो बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, और साथ साथ में हमारे कुछ महिला अभ्यर्थी भी थे, उनके ऊपर भी किया गया है महिला पुलिस के द्वारा, जो कि ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे साथ लेडीज महिलाएं भी थी, डायरेक्ट हम पे कुछ देर पर रुका गया, फिर सीधे हम पे लाठी चार्ज कर दिया गया। देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदित तारियन है। ये पटना का धरना स्थल है, गर्दनी बाग धरना स्थल। और इधर जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा दी थी, उत्तीर्ण हुए थे, पर मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आया। 37,000 के आसपास वैकेंसी थी और मात्र 30,599 लोगों की नियुक्ति करनी थी। उसमें भी बहुत से लोग जो उत्तीर्ण हुए उन्हें मेरिट लिस्ट में नहीं डाला गया। ये तमाम जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सड़क पर उतरे हैं और आज इन पर लाठीचार्ज किया गया है। शिक्षा मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि सभी की बहाली होगी और किसी तरह के कोई अफवाह में नहीं पड़ना है। उसके बावजूद ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार चौधरी है सर। कहाँ से हैं आप? मधुबनी से आए। मधुबनी से आप पटना आए हैं जी। क्या कहना है? मंत्री जी तो बोले हैं कि सबका हो जाएगा। मंत्री जी तो बोले ही थे जो सबकी नौकरी पक्की, जी, तो आप उन्हीं से पूछिए, जो आपने तो पहले भी बोला था। ये बात जो मुझे पूछने आए हैं तो आप उनसे पूछिए, जो आपने तो नौकरी पक्की बोली थी। 37,740 पद के विरुद्ध मात्र 30,000। जी, तो वो तो मुंह से उस समय में ही बोले। और जब 21 जून को रिजल्ट आया है तो उसमें आपने देखा है जो बड़े पैमाने पर धांधली करवाया गया है। और ये भी सरकार के जानकारी में, चूंकि बीएसईबी के अधिकारी, बेल्ट्रॉन के अधिकारी सब हर परीक्षार्थी के, अभ्यर्थी के मोबाइल पर पूरा डेटा शेयर करता था। जो आप ये हैं, आप वो हैं, आपके माता का नाम ये है, आधार कार्ड है, आप मुझे रुपया दीजिए, मैं आपको बढ़िया नंबर दिलवा दूंगा, नौकरी दिलवा दूंगा। और यही खेल हुआ है और उनको अंदर किया गया है और हम क्वालिफाइड को बाहर कर दिया गया है, जो बहुत दुख की बात है। इसमें आप सभी मीडिया के बंधु को भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, यहाँ स्वागत करते हैं जो आते हैं हमारे साथ। चूँकि हमारे बिहार में शिक्षा जो व्यवस्था है वो एकदम चौपट हो गई है। आप भी चाहते होंगे जो हमारे बच्चे को शिक्षा मिले। हम लोग +2 वाले शिक्षक हैं, जहाँ पर बच्चे 10th पास करके +2 में एक नया अपना पढ़ाई का एक दुनिया में प्रवेश करता है। और हम लोग की जगह वहाँ पर कोई नहीं है, अभी सिर्फ भवन है, कहीं वो भी नहीं है, शिक्षक की तो कोई बात ही नहीं है। तो आप भैया किस विभाग के लिए सर आपने दिया था इधर परीक्षा? ये आपने समझ सकते हैं जो 9, 10 और 11, 12 सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, संस्कृत, जी, सोशल साइंस। जी, सोशल साइंस। अच्छा, आज जो है वो लाठीचार्ज भी आप लोग के ऊपर हो गया है इको पार्क के पास। जी, बड़ी बुरी तरीके से हमारे कुछ जो साथीगण थे आगे जो थे, उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। और साथ साथ में हमारे कुछ महिला अभ्यर्थी भी थे, उनके ऊपर भी किया गया है महिला पुलिस के द्वारा, जो कि ये बहुत ही निंदनीय है। जो हम लोग अगर देखा जाए तो टीचर इज ए बिल्डर नेशन, और बिल्डर नेशन के साथ पता नहीं ये नीतीश कुमार जी कौन सा चरण जोड़े हैं, जो टीचर बनने के लिए बिहार में आपने शायद पिछली बार भी देखा होगा, जो फॉर्म फिलअप, एग्जाम, री एग्जाम के साथ साथ आपको लाठी चार्ज भी एक प्रोसेस बन गया है। इस बात को आप सारे लोग मुद्दा बनाइए, जो टीचर बहाली के लिए आपको लाठी चार्ज भी एक चरण से गुजरना पड़ेगा। आपको चोट लगा इस पे? इतना चोट लगा है, देखिए हमारे पूरा छील छाल दिया गया है। मतलब हम लोग एकदम नियम के तहत अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जिसमें एक बैग वो सचिवालय थाना से आया गया और लेडीज़ लोग भी बैठी हुई थी, आगे ही हम भी थे। इतना मारा है, लोग मारते मारते ले गए हैं एकदम वहाँ तक, मतलब पुराना गेट तक ले गए हुए हैं। 2 किलोमीटर तक दौड़ा के मारे हैं हम लोगों को। मतलब ये क्या है पता नहीं। सवाल यहाँ पर सर ये है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग अफवाह में ना पड़े, नौकरी दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। क्या है कि अफवाह में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो खुद अफवाह फैला रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज है। देखिए कल का बयान में शिक्षा मंत्री ने कहा, विजय चौधरी ने कहा कि जो लोग नोट इन मेरिट लिस्ट में है वो घबराए नहीं, उनकी भी बहाली होगी, कंफर्म होगी। ये फिर बोल रहा है कि आज जो मेरिट लिस्ट में है वो कहे घबरा रहे हैं, वो तो नियोजन में वो तो सबसे ऊपर रहेंगे, उनको तो छटने का यही नहीं, वो तो खुद कंफ्यूज है किनको देंगे किनको नहीं देंगे। मतलब डेटा भी पूछा किसी संवाददाता ने शायद उनको, जो कितने नॉन मेरिट वाले ये हैं, तो वो मतलब गोल मटोल जवाब दे जा रहे हैं। तो
ये खुद ही अफवाह फैलाए हैं एस्टेट को रिजल्ट को लेकर के। 21 तारीख हो गया, आज तक वो डेटा नहीं इशू कर रहे हैं। कितने लड़के क्वालिफाई हुए हैं उनको बताने में लगा क्या हुआ है। आप लोगों को लिखित आश्वासन चाहिए सरकार हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए, हम लोग को सर नियुक्ति चाहिए। हमें नियुक्ति चाहिए, और अभी हमें रोजगार से भी बढ़कर जो मेरे साथी आपके पास हैं उनकी रिहाई चाहिए। अच्छा, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की। गिरफ्तारी हुई है सर, गिरफ्तारी तो दूर। पुलिस बल यहाँ पे जरा दिखाइए पुलिस बल को। पुलिस बल यहाँ पर भी आया हुआ है और काफी मात्रा में पुलिस बल है यहाँ पर। गिरफ्तारी भी हुई है सर। गिरफ्तारी हमारे 30 से ज़्यादा दोस्तों की हुई है, और वो हम लोग देखिए हमारे संविधान में ये निहित है कि हमें शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। हमें अगर प्रॉब्लम होगा तो हम कहाँ अपनी बात रखेंगे। सरकार तो राजा हमारे हैं, उन्हीं से तो बात रखेंगे। हम लोग आज आयत हुए थे, हमें हमारे साथ लेडीज महिलाएं भी थी। डायरेक्ट हम पे कुछ देर पर रुका गया, फिर सीधे हम पे लाठी चार्ज कर दिया गया। हमारे में बहुत सारे दोस्त जिन्हें दिक्कत था, दिव्यांग लोगों को भी मारा गया, और इतना मारा गया कि वो चलने में असमर्थ थे। हमारे सारे दोस्तों अभी वहाँ पे कितने दोस्त जख्मी भी हुआ है, अस्पताल भी गया है। अरे यहाँ तक कि सुनने में आया है कि कुछ एक महिला थी, उनका प्रेग्नेंट रहती था, तो वो थोड़ा सा उन पर हावी हो गया, मतलब भीड़ में वो गिर गई, और उसके चलते थोड़ा सा उनका भी मतलब ये अच्छा, अस्पताल में भर्ती भी है। हाँ, 20 जन जो है जेल थाने में बंद है, और जिसमें कि 10 महिलाएं हैं। उनको मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि जल्दी से जल्द उनको रिहा किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन तो हो ही रहा है, महाआंदोलन भी हो रहा है, और हम लोग अनशन पे जाएंगे। और जब तक जाएंगे, जब तक ये तो रिलीज तो छोटी मोटी रिलीज तो करना ही पड़ेगा सरकार को, और नियुक्ति भी करना पड़ेगा। जितनी भी वैकेंसीज थी 37,000 की नोटिफिकेशन निकाल के, और लास्ट में 30,000 की क्वालिफाइड करते हैं, तो फिर बात कहाँ आ जाती है कि ये देखिए डिवाइड एंड रूल का रूल चल रहा है इनका। जो गवर्नमेंट काम कर रही है ना, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि इस बार सब एजुकेटेड पर्सन हुए हैं, एक बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, आपने 2-2 बार एग्जाम लिया है। इसलिए ये जान लीजिए कि जब तक ये नियुक्ति नहीं होगी, हमें आश्वासन देते हैं बार बार, और अपने आप को मतलब इंटरव्यू में बोलते हैं कि हाँ हम सबको 7वें चरण में हम देंगे, लेकिन हम 7वें चरण में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग को सबकी नियुक्ति 30,000 जो समथिंग रिजल्ट है, हमें नियुक्ति चाहिए। और जहाँ तक क्या है ये क्या है? हमने इन्हीं मांगों को लेकर के शिक्षा मंत्री के आवास पर जाना चाहे कि ये मांग को रखेंगे। ठीक है, हम सब बंधु लोग मिलकर जा रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण इन्हीं मांगों के। सर आप देखिए, इसमें हमारी कोई भी अनर्गल मांग नहीं है, बिल्कुल हमारी जायज मांग है। जो शिक्षा मंत्री का बयान था उन्हीं को हमने रिपीट किया है, उन्होंने 12 मार्च को जिन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इन्होंने है जो कि बोला था, और उस पर संजय सर ने ट्वीट करके 2 दिन ट्वीट करके कॉन्फर्मेशन दिया था, और बस हम उसी के आधार पर बना करके कैंडिडेट से ये पूछा गया था कि क्या सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट नियुक्ति के पात्र होंगे, तो उन्होंने कहा था यस। फिर अलग से सब्जेक्ट वाला पूछा गया कि कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थी भी सारे जो क्वालिफाइड हैं सबकी नियुक्ति होगी, तो उन्होंने कहा होगी। जब 21 जून को रिजल्ट निकलता है, तो उसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो कर देते हैं नॉन मेरिट, और एक कर देते हैं मेरिट वाले। जो मेरिट में है उन देखिए सबसे सिंपल, इतना लॉजिक एकदम 0% है। इतने पढ़े लिखे संजय सर है, उनको ये भी नहीं पता है कि 37,000 वैकेंसीज थी, 30,000 की क्वालिफाइड हुए, तो फिर उसमें छटैया क्यों हो गए? वो तो जितने भी हैं तो सबकी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर हम मानते हैं 37, हाँ देखिए आप यहाँ पर जितने लोग हैं आप देख रहे होंगे कि कितने आक्रोशित हैं, और सभी के पास कहने को कुछ ना कुछ है। नीतीश कुमार नहीं सुन पा रहे हैं, आँख का ऑपरेशन करवा रहे हैं दिल्ली में, फिलहाल वो बिहार में पटना में राजधानी में मौजूद नहीं है। शिक्षा मंत्री लगातार इनको आश्वासन दे रहे हैं, और उस आश्वासन से ये कितने संतुष्ट हैं। अब इन तमाम छात्रों को देखकर बहुत गर्मी है, बहुत पसीना है, और उसके बावजूद ये लोग कोई मधुबनी से, कोई गया से, कोई रोहतास से, कोई बक्सर से, तो कोई पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से पटना पहुंचा है ताकि अपने हकों की मांग कर सके। ये तमाम वही छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दिया था, पास हुए थे, उत्तीर्ण होने के बाद भी मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आया था। तो आप बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। STET से जुड़ी हर मुद्दे पर आपके सामने हम अपनी बात रखते रहेंगे। धन्यवाद।